मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, देश की जनता से कहा था कि देश को संभाल कर रख लेना। 75 साल बाद कोई गंवार सत्ता में बैठकर देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम करेगा। आज वही हो रहा है मेरे दोस्तों। कभी कभी किसी समुदाय की तरफ से आवाज नहीं उठी कि हमारे मुल्क भारत का कोई वजीर आजम किसी समुदाय का होगा। कभी ऐसी कोई आवाज नहीं उठी थी कि हिंदू राष्ट्र, हमारा मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हमारे मुल्क में वजीर आजम मुस्लिम समुदाय का बैठेगा। अरे भाई, मुस्लिम समुदाय का बैठे या हिंदू समुदाय का बैठे या सिख समुदाय का बैठे या ईसाई का बैठे, कोई भी बैठे, मगर देश की जनता को साथ लेकर चले, देश की जनता में सद्भावना भाईचारा कायम करे, ऐसा वजीर आजम बैठे। और देश की जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि मैं मोदी जैसा वजीर आजम दोबारा नहीं आना चाहिए। मोदी जैसा वजीर आजम देश में दोबारा नहीं आना चाहिए, वरना देश धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। हम कभी भी किसी भी समुदाय ने ये आवाज कभी नहीं उठाई थी कि वजीर आजम हमारे समुदाय का होना चाहिए। वजीर आजम वो बने चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, जो सबको साथ लेकर चले, सबके हित की बात करे, देश के विकास की बात करे, देश को मजबूत बनाने की बात करे। देश को कमजोर करने वाला वजीर आजम दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता, क्योंकि ये 12 साल होने जा रहे हैं शासन को। मोदी जैसा वजीर आजम दोबारा तिबारा आ चुके हैं, मगर अब हरगिज ऐसा वजीर आजम नहीं आना चाहिए, हरगिज नहीं आना चाहिए, वरना देश को ये तोड़ के रख देंगे। देश को बर्बाद तो कर ही दिया है। आज कोई भी राजनीतिक पार्टियां सब अपने अपनी बात करते हैं, मगर देश में विकास की बात कोई नहीं करता। देश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां देने की कोई बात नहीं करता, महंगाई को नीचे लाने की कोई बात नहीं करता। बस नफरत में बटे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे में खींचातानी चलती है। संसद में देश के लिए बुनियादी बात कोई नहीं करता। देश के हित के लिए देश की बुनियादी बात संसद में भी कोई नहीं करता। बस खुद प्रधानमंत्री, खुद वजीर आजम संसद में समुदाय को, विशेष समुदाय को उकसाने का काम करें, भड़काने का काम करें। देश में ऐसे शब्दों से आग लग सकती थी, मगर शुक्र है मालिक का कि हमारा सिख भाई समझदार है, पढ़ा लिखा है और सद्भावनाओं भाईचारे वाला है। ऐसे झूठे वजीर आजम की बात पर उन्होंने गौर नहीं किया, क्योंकि झूठ की भी एक हद होती है। क्योंकि राहुल गांधी का और बिट्टू साहब का उनका निजी पर्सनल मामला था। मुस्कुराते हुए वो बात कर रहे थे, मुस्कुराते हुए वो एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला था। तो वहाँ भी वजीर आजम ने, जो हमारा मुल्क का वजीर आजम है, वहाँ भी उन्होंने नफरत बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, देश की जनता को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसा वजीर आजम अब चौथी बार नहीं आना चाहिए। वजीर आजम कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, भारतीय नागरिक हो,
और सबको साथ लेकर चले, भारत को मजबूत बनाने की बात करें, भारत में विकास की बात करें, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां देने की बात करें और सबको साथ लेकर चले। धन्यवाद।